400 से गिरा 240 पर अटका। मोदी ऊंचा उड़ने से पहले ही जमीन पर आ गिरा। मजबूत हुकूमत बनाने का ख्वाब पाश पाश हो गया। इत्तेहादियों की बैसाखी मोदी की मजबूरी बन गई। बिहार से जनता दल की 12 और आंध्र प्रदेश से तेलुगु देशम पार्टी की 16 नशिस्तें हुकूमत साजी के लिए अहम। मोदी की जमात के पास इस वक्त 240 का नंबर है। अक्सरियत के लिए 272 नशिस्तें दरकार हैं। इत्तेहादी आइंदा 5 साल में जरा भी खिसके तो मोदी हुकूमत का धड़न तख्ता होगा। मोदी खुद तो डूबा, साथ देने वालों को भी डुबो गया। मोदी के 41 जमातों पर मुश्तमिल अलायंस का बेड़ा ही गर्क हो गया। नेशनल पीपल्स पार्टी समेत मकबूलियत के दावेदार 20 रियासती जमातों में से 9 जमातें एक भी सीट ना जीत सकी। गैर मारूफ 19 जमातों में से 16 जमातें भी कोई सीट ना ले सकी। सिर्फ 3 पार्टियों को 5 नशिस्तें मिली। मोदी की नफरत की सियासत का सूरज ढलने लगा। बीजेपी ने गुज़श्ता इंतखाबात के मुकाबले में 63 नशिस्तें खो दी। इस बार बीजेपी सिर्फ 240 नशिस्तें जीत सकी। 2019 के इंतखाबात में 55 सीटों वाली कांग्रेस 99 नशिस्तें जीत गई। कांग्रेस 47 इजाफी नशिस्तें लेने में कामयाब। बाबरी मस्जिद की जगह बनाया राम मंदिर भी मोदी को ना बचा सका। बीजेपी अयोध्या में हार गई। मोदी को अपने गढ़ उत्तर प्रदेश में भी शिकस्त। तमिलनाडु से बीजेपी का मुकम्मल सफाया हो गया। महाराष्ट्र में अपोजिशन इत्तेहाद ने मैदान मार लिया। मगरबी बंगाल में ममता बनर्जी का जादू फिर चल गया। कश्मीरियों ने इस बार वोट की ताकत से मकबूजा कश्मीर में मोदी को जिल्लत आमेज शिकस्त से दो चार कर दिया। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 2 नशिस्तें जीत ली। मकबूजा कश्मीर में एक आज़ाद उम्मीदवार भी फातेह करार। मस्जिद की तरफ अलामती तीर चलाने वाली माधवी लट्ठा हार गई। बीजेपी उम्मीदवार ने इंतखाबी मुहिम में अलामती तीर चलाया था। हैदराबाद दक्कन में असदुद्दीन अवैसी ने माधवी को शिकस्त दी। अवैसी ने माधवी को 3 लाख वोटों से हराया। वो बार बार मेरा नाम इसलिए लेता है कि मैं उसका नाम लूं और वो थोड़ा सा टिकटॉक पे आ जाए। मेरा काम क्या है? बार बार वज़ीर आला कर रहे हैं। तेरी हैसियत क्या है? अभी तुझे कौन हाउस से निकाल के बाहर रोड पे फेंक दूंगा। ये तेरी हैसियत है? जबरदस्ती अपनी कौन हाउस पे रहे, उन्हें गाड़ियां भी बंद कर दूंगा, पेट्रोल भी बंद कर दूंगा, उनका खाना पीना भी बंद कर दूंगा। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने अखलाकियात के बखिए उधेड़ दिए। गालम गलोच पर उतर आए। फैसल करीम कुंडी को गवर्नर हाउस से निकालने और सड़क पर लाने की धमकी दे दी। वफाकी हुकूमत पर भी इल्जामात की बौछार। कहा, खैबर पख्तूनख्वा के मंसूबों पर वफाक को कटौती नहीं करने देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तफ़ा कमाल की फौरी माफी की इस्तदा मुस्तरद कर दी। फैसल वाडा से तौहीन अदालत के शो कॉज नोटिस पर 1 हफ्ते में जवाब तलब। क्या फैसल वाडा माफी मांग रहे हैं? चीफ जस्टिस का वकील से सवाल। वकील ने जवाब दिया, मौक्किल से मुशावरत के बाद बताऊंगा। चीफ जस्टिस ने कहा, वाडा किसकी खिदमत करना चाहते थे? मुझे जितनी गालियां पड़ी हैं शायद किसी को ना पड़ी हों। कभी अपनी जात पर नोटिस नहीं लिया। आपने अदलिया पर बात की इसलिए नोटिस लिया। तौहीन आमेज प्रेस कॉन्फ्रेंसेस चलाने पर टीवी चैनल्स को भी नोटिस जारी। तौहीन अदालत केस की मजीद समाअत 28 जून को होगी। फैसल वाडा का फौरी तौर पर माफी मांगने से इनकार। मुस्तकबिल में माफी मांगने का इशारा दे दिया। कहते हैं, अदालत का जो फैसला होगा कबूल करूंगा। चीफ जस्टिस और उनके बेंच की हमेशा इज्जत की। कोई गलती की हो तो माफी मांगूंगा। मुस्तफ़ा कमाल बोले, सूद से मुतल्लिक केस पर तवज्जो दिलाई थी। मेरी बात से तौहीन हुई तो माफी मांगी है। माजी को भुलाकर आगे बढ़ना चाहिए। माजी में रहेंगे तो आगे नहीं बढ़ सकेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का शेंज़न में चाइना बिजनेस फोरम से खिताब। कहा, चीन ने तरक्की के लिए जदीद तरीके को अपनाया। चीनी बाशिंदों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी देंगे। वज़ीर-ए-आज़म का शेंज़न में हवावे हेडक्वार्टर का भी दौरा। शहबाज शरीफ और उनके वफ्द का चीनी रिवायती मौसीकी से इस्तकबाल किया गया। शहबाज शरीफ शेंज़न से बीजिंग पहुंच गए। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने शरह सूद में कमी का इम्कान जाहिर कर दिया। कहते हैं, तमाम मौशी अशारियत दुरुस्त समत पर गामजन है। महंगाई की शरह में नुमायां कमी आई है। तवक्को है महंगाई की मुनासबत से शरह सूद कम होगा।
सारी तवज्जो मुआशी और इक्तिसादी इस्लाहात पर है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान में कई शोबों में मौक़े हैं, 84 इदारों की निजकारी पर गौर हो रहा है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कोशिशें रंग ले आईं। वफाकी हुकूमत का रेंजर्स और FC की तनख्वाहें पाक फौज के बराबर करने का फैसला। सिविल आर्म्ड फोर्सेस की तनख्वाहों में 55% तक इजाफा किया जाएगा। वज़ीर दाखिला ने सिविल आर्म्ड फोर्सेस की तनख्वाहों में इजाफे का मामला उठाया था। लबनान में अमरीकी सफारत खाने पर फायरिंग, सिक्योरिटी एहलकारों की जवाबी फायरिंग में हमलावर जख्मी हो गया। लबनानी फौज का कहना है कि हमलावर शाम का शहरी है, उसे जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अमरीकी सफारत खाने की तरफ सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। मुझे अपने मेंबर से, अपना पार्टी से, अपने कैबिनेट मेंबर से एक सुस्ती महसूस कर रहा हूँ। मैंने चीफ मिनिस्टर साहब को कहा है कि हर 6 महीने बाद हम बैठेंगे, कैबिनेट है उसका परफॉर्मेंस का रिव्यू करेंगे। आप चेक करें चीफ मिनिस्टर साहब कि ये जो वज़ीर है आपके, क्या वो ऑफिस पे आ रहे हैं, टाइम पे आ रहे हैं, टाइम पे जा रहे हैं, खुली कचहरियों में अवाम का इनपुट लेके वो फैसले लेंगे। तो ये राब्ता है। मैं नहीं समझता हूँ कि आपको डेवलपमेंट स्कीम्स इलेक्शन जितवाता है। मैं चाह रहा हूँ कि ये जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग की सियासत है वो हम बंद करें। बिलावल भुट्टो सिंध हुकूमत के वज़रा से गैर मुतमईन। कहते हैं वज़रा और अरकान असम्बली सुस्त नजर आ रहे हैं, अब वज़रा और अरकान काम करते नजर आएं, खुली कचहरियाँ लगाएं और अवामी राय लें। तरक्याती स्कीम्स नहीं, राब्ते इलेक्शन जितवाते हैं। तबादलों की सियासत बंद की जाए, मेरिट पर अच्छे अफसरान का इंतखाब करें। नैब तरामीम केस बराह रास्त नशर न करने का फैसला। जस्टिस अतहर मिनल्ला का इख्तलाफी नोट लिखा, SOPs का न होना केस बराह रास्त नशर करने में रुकावट नहीं। बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कार्रवाई लाइव दिखाना ज़रूरी है। बानी PTI भी आम कैदी नहीं, उनके लाखों फॉलोअर्स हैं। बानी PTI सबसे बड़ी सियासी जमात के सरबराह हैं। समाजी रहनुमा सारिम बर्नी इंसानी स्मगलिंग के इल्ज़ाम में गिरफ्तार। सारिम बर्नी को अमेरिका से कराची वापस पहुंचने पर हिरासत में लिया गया। सारिम बर्नी पर बच्चों को गैर कानूनी तौर पर अमेरिका भेजने का इल्ज़ाम है। सारिम बर्नी ने इल्ज़ामात की तरदीद कर दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का रोम में पाकिस्तानी सिफारत खाने का दौरा। वफाकी वज़ीर चौधरी सालिक हुसैन भी हमराह थे। मोहसिन नकवी ने पासपोर्ट सेक्शन का मुआयना किया, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से मसाइल पूछे। कहा ओवरसीज़ की पुलिस तस्दीक के लिए बेहतरीन निज़ाम बनाएंगे। वज़ीर दाखिला ने मेहमानों की किताब में तासुरात भी दर्ज किए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अतालवी हममनसब से मुलाकात। गैर कानूनी इमिग्रेशन और इंसानी स्मगलिंग रोकने के लिए मुश्तरका इक़दामात पर तबादला ख्याल। इंसदाद मनशियात और बॉर्डर सिक्योरिटी के हवाले से ताउन पर गुफ्तगू। गैर कानूनी तारकीन वतन और इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ मरबूत और मौसर लाहे अमल पर इत्तफाक। वज़ीर दाखिला का 42 पाकिस्तानी कैदियों को हवाले करने का मुतालबा। मोहसिन नकवी की अतालवी हममनसब को दौरा पाकिस्तान की भी दावत। वज़ीर आला मरीम नवाज़ की दारुल अमान की ख़वातीन के हज पर जाने से पहले मुलाकात। नवाज शरीफ भी बुज़ुर्ग ख़वातीन की ख्वाहिश पर मिलने आ गए। मरीम नवाज़ की हिदायत पर 10 ख़वातीन के लिए हज के इंतज़ामात किए गए। वज़ीर आला से थैलेसीमिया के मरीज़ बच्चे रिजवान की मुलाकात। मरीम नवाज़ ने रिजवान को 5 लाख रुपए का इमदादी चेक दिया। मिशन T20 वर्ल्ड कप 2024 पाकिस्तान की वर्ल्ड कप मुहिम कल से शुरू होगी। कौमी टीम पहला मैच अमेरिका के खिलाफ खेलेगी। ऑलराउंडर अमाद वसीम इंजरी के 22 आउट, पहला मैच नहीं खेल सकेंगे। मैच कल रात 8:30 बजे शुरू होगा। कप्तान बाबर आजम जीत के लिए। पंजाब, KP, गिलगित और इस्लामाबाद में आंधी। कई शहरों में गरज चमक के साथ बारिश भी हुई। लाहौर में आंधी, तूफान और बारिश। गुजरांवाला में मुख्तलिफ हादसात में बच्ची समेत 3 अफराद जाँ बहक। भेरा में यालाबारी और बारिश के दौरान दीवारें गिरने से 7 अफराद जख्मी हो गए। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में आंधी के बायस दिन में अंधेरा छा गया। कालाम, गिलगित, अस्तौर और स्कर्दू में बारिश। महकमा मौसमियात की कल भी मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की पेशगोई।
और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में माहौलियात का दिन। पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीलियों से शदीद मुतासर ममालिक में शामिल। हीट वेव की वजह से ग्लेशियर पिघलने में तेजी। पंजाब में आज से प्लास्टिक की थैलियों पर पाबंदी। सरकारी दफातर में प्लास्टिक की बोतलों पर पाबंदी होगी। प्लास्टिक और टायर जलाने वाले प्लांट्स के खिलाफ क्रैकडाउन।